नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे जी4 जनरल टेक चैनल में। आज हम जानेंगे डीआरडीओ के बारे में संपूर्ण जानकारी। डीआरडीओ क्या है, डीआरडीओ का पूरा नाम क्या है, डीआरडीओ क्या काम करता है, डीआरडीओ का मोटो क्या है, डीआरडीओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, डीआरडीओ की स्थापना कब और किसने की थी, डीआरडीओ का इतिहास क्या रहा है, डीआरडीओ के वर्तमान अध्यक्ष कौन है। चलिए शुरू करते हैं टाइम को वेस्ट ना करते हुए। डीआरडीओ जब देश के विकास और मजबूती की बात आती है तो सबसे पहले उस देश के सैन्य और विज्ञान शक्ति पर बल दिया जाता है। अगर किसी देश की सैन्य और विज्ञान शक्ति पर परस्पर सहयोग से काम करती है तो देश और अधिक सुरक्षित हो जाता है। हमारे देश भारत में डीआरडीओ इसी उद्देश्य से काम कर रही है। डीआरडीओ भारत की रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्यों के लिए देश की अग्रणी संस्था है। अब हम जानते हैं डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या है। डीआरडीओ का फुल फॉर्म डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, इसको हिंदी में रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन कहते हैं। अब हम बात करते हैं डीआरडीओ क्या है। डीआरडीओ देश की अग्रणी संस्था है जो रक्षा से जुड़े अनुसंधान कार्य के लिए जानी जाती है। यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय का R&D रिसर्च एंड डेवलपमेंट विंग है। वर्तमान में संस्था की 50 से अधिक प्रयोगशालाएं हैं जो इलेक्ट्रॉनिक, रक्षा उपकरण, आयुध वैज्ञानिकी इत्यादि कई क्षेत्रों के अनुसंधान में कार्य कर रही है। आधुनिक रडार, इलेक्ट्रॉनिक युद्ध प्रणाली आदि के विकास के लिए कई प्रमुख परियोजनाएं हाथ में हैं। डीआरडीओ में इस समय 30,000 लोग कार्यरत हैं, जिसमें 5,000 वैज्ञानिक काम करते हैं और 25,000 अन्य वैज्ञानिक, तकनीकी और समर्थन कर्मियों के रूप में कार्यरत हैं। अब हम जानते हैं डीआरडीओ क्या काम करती है। डीआरडीओ रक्षा मंत्रालय के अधीन काम करती है। डीआरडीओ तीनों प्रकार की रक्षा सेवाओं की गुणवत्ता के आधार पर हथियार, प्रणालियों और उपकरणों के उत्पादन में वैश्विक स्तर पर देश को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में काम कर रहा है। डीआरडीओ कई क्षेत्रों में जैसे एरोनॉटिक्स, मिसाइल्स, नवल सिस्टम्स, लाइफ साइंस में काम कर रही है। यह देश की रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाने में मुख्य भूमिका निभाता है। यह संस्था नए आधुनिक हथियारों के निर्माण के लिए रिसर्च कर रही है। अब हम जानते हैं डीआरडीओ का मोटो। डीआरडीओ का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम है। इसका अर्थ शक्ति का स्रोत विज्ञान है। इसका मुख्य लक्ष्य सैन्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी के मामले में राष्ट्र को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने का है। अब हम बात करते हैं डीआरडीओ का मुख्यालय। इसका मुख्यालय डीआरडीओ भवन नई दिल्ली में है स्थित है। ये मुख्यालय दिल्ली के राष्ट्रपति भवन के निकट और सेना भवन के सामने है। इसकी एक प्रयोगशाला महात्मा गांधी मार्ग पर उत्तर पश्चिम दिल्ली में स्थित है। अब हम बात करते हैं डीआरडीओ की स्थापना कब और किसने की थी। इस संस्थान की स्थापना 1958 में भारतीय थल सेना एवं रक्षा विज्ञान संस्थान के तकनीकी विभाग के रूप में की गई थी। उस समय भारत में इसके कुल संस्थानों की छोटी प्रयोगशालाएं स्थापित की गई थीं। 1980 में रक्षा अनुसंधान एवं विकास विभाग का एक अलग से विभाग बनाया गया था, जिसने बाद में डीआरडीओ और इसकी प्रयोगशालाओं का संचालन किया। डीआरडीओ ने 2022 को अपना 64वां स्थापना दिवस मनाया। अब हम बात करते हैं डीआरडीओ के इतिहास। क्या रहा डीआरडीओ का इतिहास, बात करते हैं। डीआरडीओ ने 1960 के दशक में सबसे बड़ी परियोजना प्रोजेक्ट
इंडिगो, जो कि सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल सैम के रूप से शुरुआत की, लेकिन बाद में इस प्रोजेक्ट को सही सफलता न मिलने पर बंद कर दिया था। बाद में प्रोजेक्ट इंडिगो ने 1970 के दशक में सैम सरफेस टू एयर मिसाइल और ICBM को विकसित करने के लिए प्रोजेक्ट बेलेट के साथ प्रोजेक्ट डेविल का नेतृत्व किया। IGMDP एकीकृत निर्देशिक मिसाइल विकास कार्यक्रम को औपचारिक रूप से 26 जुलाई 1983 को भारत सरकार की मंजूरी मिली। 1983 से 2007 के बीच IGMDP ने कई मिसाइलें विकसित की गईं। IGMDP के द्वारा विकसित की गई मिसाइलें हैं: पृथ्वी सतह से एयर पर मार करने में सक्षम कम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। अग्नि सतह से सतह पर मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली बैलिस्टिक मिसाइल है। त्रिशूल सतह से आकाश में मार करने में सक्षम कम दूरी वाली मिसाइल है। आकाश सतह से आकाश में मार करने में सक्षम मध्यम दूरी वाली मिसाइल है। अब हम बात करते हैं नाग। तीसरी पीढ़ी की टैंक भेदी मिसाइल है हमारी नाग। अब हम बात करते हैं DRDO के वर्तमान में अध्यक्ष कौन हैं। DRDO के वर्तमान अध्यक्ष डॉक्टर G सतीश रेड्डी हैं। देश में शीर्ष रक्षा वैज्ञानिक के रूप में डॉक्टर रेड्डी मिसाइलों और रणनीतिक प्रणालियों, लड़ाकू हवाई जहाज़ों और मानव रहित हवाई रक्षा प्रणालियों, जलगत प्रणालियों, रडार सिस्टम, रणनीतिक सामग्री और आयुध पर प्रमुख कार्यक्रमों के विकास का मार्गदर्शन कर रहे हैं। देश के अग्रणी एरोस्पेस वैज्ञानिकों में एक डॉक्टर रेड्डी एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी के महानिदेशक भी हैं, जिसने चौथी पीढ़ी के हल्के लड़ाकू जहाज तेजस विकसित किया है। इनके नेतृत्व में भारत की पहली एंटी सैटेलाइट ASAT मिसाइल मिशन शक्ति का सफल परीक्षण सफलतापूर्वक किया गया। दुनिया की सबसे लंबी दूरी की बंदूक ATAGS एंटी रेडिएशन मिसाइल, स्मार्ट वायु क्षेत्र हथियार, स्मार्ट बम और मिसाइल टारपीडो लीज प्रणाली की सफलता डॉक्टर रेड्डी दूरदृष्टि का परिणाम है। उन्हें अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ एरोनॉटिक्स एंड एस्ट्रोनॉटिक्स मिसाइल प्रणाली पुरस्कार सहित कई अन्य पुरस्कार मिले। DRDO की ये खास बात जानकर आपको बहुत अच्छा लगा होगा और ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद भी होगी। ऐसी जानकारी बाकी सभी के साथ शेयर करना ना भूलिए। अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में।